दादरा नगर हवेली के सेंट्रल प्राइमरी मराठी स्कूल की इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस हैं श्रीमती सुशीला पासारिया। ब्लैकबोर्ड से लेकर आज हम कंप्यूटर तक पहुंच गए हैं। हमारे गांव के स्कूल में कंप्यूटर प्रयोगशाला देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। सुशीला पासारिया के अथक प्रयासों से अनोखा रीडिंग कॉर्नर और किचन गार्डन बना है। इको क्लास, एजुकेशनल टूर और अन्य प्रवृत्तियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। पहले छात्रों का ड्रॉप आउट अधिक था, पर सामाजिक जागरूकता लाने से ड्रॉप आउट बहुत कम हो गया है। ग्रामीण छात्रों के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते जाना है। श्रीमती सुशीला रूपजी पासारिया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जिन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से निभाया। सुशीला रूपजी पासारिया। उनका जन्म खानविल के खुमारपाड़ा गांव में हुआ था। उनके पिताजी श्री रूपजी पासारिया खुद एक शिक्षक थे और उनकी माताजी श्रीमती फिलोमेना पासारिया सरकारी अस्पताल में हेल्पर थी। सुशीला पासारिया अपने 3 भाई तथा 3 बहनों के साथ बड़ी हुई। पढ़ाई के साथ उन्हें बचपन से ही नाचने का एवं गाने का बेहद शौक है। 7वीं तक ज्ञान माता स्कूल में पढ़ने के बाद सुशीला जी ने सन 1978 में आगे की पढ़ाई वसई के सेंट एलिजाबेथ कॉन्वेंट स्कूल से किया। अपने गांव को छोड़ वसई जैसे विकसित जगह में आने से और वहां के लोगों में काम करने की इच्छा से प्रेरित होकर सुशीला पासारिया ने तय कर लिया कि वह भी मेहनत करके अपने गांव में अपना योगदान देंगी। इसी इरादे से सुशीला पासारिया ने 1981 में सेंट एलोशियस जूनियर कॉलेज से डीएड की पढ़ाई कर ली। उसी वर्ष से सुशीला जी ने फादर स्कूल में शिक्षक के पद में पढ़ाना शुरू किया। सुशीला पासारिया को अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने में बहुत आनंद मिलता है। सन 1981 से लेकर 1984 तक सुशीला जी फादर मिशन स्कूल में कार्यरत थी। फिर सन 1985 में उन्होंने प्राइमरी मराठी सरकारी स्कूल खानविल में शिक्षक के पद में भर्ती ले ली। इस स्कूल में सुशीला जी ने सारे विषयों का अभ्यास लिया। सुशीला पासारिया ने सन 1985 से लेकर सन 1992 तक इस स्कूल में 7 साल तक अपनी सेवा दी। सन 1992 में उनकी बदली प्राइमरी मराठी स्कूल झंडा चौक सिलवासा में असिस्टेंट टीचर के पद में हुई। यह वही स्कूल था जहां सुशीला पासारिया ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े कदम उठाए। फिर चाहे प्रशासन द्वारा आयोजित तारपा डांस उत्सव के लिए छात्रों को तैयार करना हो या स्कूल पिकनिक की बात हो, सुशीला पासारिया ने कभी भी अपने जिम्मेदारी से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उनके पढ़ाने के तरीकों से और छात्रों की समस्या को हल करने के कारणों से सुशीला जी उनकी प्रिय शिक्षक कहलाती थी। प्रशासन द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर सुशीला जी ने कई बार अपने स्टाफ के साथ मिलकर अपने स्कूल को ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन में प्रस्तुत किया और इनाम भी पाया। अपने सभी कामों में वह हमेशा उत्तम साबित हुई। सुशीला जी ने अपने जीवन के 19 साल की सर्विस प्राइमरी मराठी स्कूल झंडा चौक को दिया। 2011 में उनकी बदली सेंट्रल प्राइमरी मराठी स्कूल खानविल में इंचार्ज हेडमास्टर के पद से हुई। इस स्कूल के साथ उन्हें और 16 सब सेंट्रल स्कूल का भी संचालन सौंपा गया। शुरुआत में 17 स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर का पद संभालने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 17 स्कूल के मिड डे मील के डेटा, स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर वर्क,
मंथली रिपोर्ट को इकट्ठा करके उन्हें ऑफिस में सौंपने में सुशीला जी को बहुत दिक्कतें आई। इन स्कूल में कुछ ऐसे भी स्कूल थे जो पहाड़ियों में थे और जहां निर्देशक पहुंचाने में अक्सर कठिनाइयां आती थी। उनके लिए ऐसे कठिनाइयों से उभरना एक चुनौती थी, लेकिन सुशीला जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार ली और स्कूल को विकास की सीढ़ी तक लेकर जाने के प्रयास को आरंभ किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वह इन सभी स्कूल के विकास के लिए मेहनत करेंगी। जय हे जय 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 हे। हा मोठा श्वास ठेवा, हे नंतर फिरवा इथे। आली ना एक गाठ। सेंट्रल प्राइमरी मराठी स्कूल खानवेल के छात्र अधिकतर आदिवासी हैं। सुशीला जी जानती थी कि इन छात्रों को स्कूल से जुड़े रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादातर यह छात्र पढ़ाई में कम ध्यान देते और खेतों में काम करने ज़्यादा जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुशीला पासारिया ने बड़े अहम पहलू उठाए। उनके स्कूल में तथा गांव के स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। सुशीला जी अपने दूसरे शिक्षकों के साथ मिलकर गांव में ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर उन्हें स्कूल वापस भेजने की गुजारिश करती थी। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। उनके माता पिता से भी वह आग्रह करती थी कि उन्हें वे स्कूल भेजें, जिससे बच्चे पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करके अपना जीवन सुधारे। कई बार स्कूल चलो के नारे लगाकर सुशीला जी ने गांव के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली भी निकाली। गांव के छात्रों में अक्सर आत्मविश्वास जगाने के लिए उन्हें हमेशा प्रेयर असेंबली में आगे आकर प्रार्थना करवाना, सुविचार बोलना, प्रश्न उत्तर रखकर उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहन दिया। आपल्या भारताची राजधानी दिल्ली आहे, याचे उत्तर बरोबर आहे। स्कूल में स्वच्छता बरतने के लिए वह अक्सर छात्रों को स्वच्छता का महत्व समझाती, सूखे और गीले कचरे को अलग करना सिखाती। गांव के बच्चों को पढ़ाना यानी शिक्षक और माता पिता दोनों का उतना ही योगदान ज़रूरी समझते हुए सुशीला पासारिया हर महीने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को आयोजित करती। इस मीटिंग में सुशीला जी संगठित माता पिता को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती, क्योंकि वह मानती हैं कि छात्रों के विकास के पीछे दोनों शिक्षक और माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रकृति और मानव का अनमोल रिश्ता समझाने के लिए सुशीला पासारिया हर साल वन भोजन कराती। ऐसे में पौष्टिक आहार जो प्रकृति की देन है उसका महत्व बताने के लिए उन्होंने स्कूल में किचन गार्डन की नींव रखी। गांव के छात्र खेलकूद के क्षेत्र में शहर के छात्रों को भी मात दे सकते हैं। इसी विश्वास के साथ कई बार सेंट्रल प्राइमरी मराठी स्कूल के छात्र इंटर स्कूल और इंटर स्टेट कंपटीशन में भी अव्वल आए। सभी स्कूल को एकजुट आगे लेकर आना है। इसी उम्मीद से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मीटिंग में जो महत्व की जानकारी मिलती उन्हें सुशीला जी समयसर 17 स्कूल के सारे शिक्षकों से मीटिंग लेकर उन तक पहुंचाती थी। पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने रीडिंग कॉर्नर बनाया, जहां छात्र अपने मनपसंद किताबें पढ़ सके। पिछले 2 वर्षों से शाला प्रवेश महोत्सव के मनाने से छात्रों में स्कूल जाने के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। तिथि भोजन के सहारे सभी छात्र पौष्टिक खाना खाते हुए स्कूल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरह सुशीला पासारिया अपने 17 स्कूल में से किसी 6 या 7 स्कूल का चयन करके वहां स्वयं तिथि भोजन का भी आयोजन करती है।
सुशीला जी के जीवन में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें वह बयान नहीं करती, लेकिन वह बेमिसाल है। ऐसा एक पहलू है उन गरीब विद्यार्थिनियों का जो हर रोज रुदाना गांव से खानवेल स्कूल पद यात्रा करते। उनकी तकलीफ को समझते हुए सुशीला पासारिया ने इनके लिए एक मिनी वैन की व्यवस्था की। उनकी सहायता के लिए यह मिनी वैन हर रोज इन विद्यार्थिनियों को रुदाना से खानवेल का सफर कराता है। इस तरह उन्होंने एक शिक्षक से लेकर इंचार्ज हेडमास्टर का भी पद बखूबी निभाया। सन 1982 में सुशीला पासारिया की शादी श्रीमान भिखुभाई भीमरा से हुई। अपनी कार्यशैली में भिखुभाई भीमरा खानवेल गांव के सरपंच बने, चीफ काउंसिलर का पद भी निभाया और हाल ही में वह रुदाना गांव से जिला पंचायत सदस्य में कार्यरत हैं। भिखुभाई भीमरा और सुशीला जी के 3 पुत्र हैं और 2 जुड़वा पुत्री हैं। आज उनके बड़े बेटे विशाल भीमरा जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनकी बहू श्रीमती सुनीता भीमरा सेंट्रल प्राइमरी हिंदी मीडियम झंडा चौक सिलवासा में एक शिक्षक हैं और उनके पोते रोशनी और रेहान हैं। सनी भीमरा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्कॉटलैंड के एबरडीन यूनिवर्सिटी से पूरी की, वह आज सिलवासा कोर्ट में एक काबिल वकील हैं। राहुल भीमरा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे से पूरी की, वह आज दानह के कलेक्टरेट में असिस्टेंट लॉ सेक्शन ऑफिसर हैं। और उनकी पुत्री प्रिया भीमरा और प्रियंका भीमरा, जिन्होंने सिम्बायसिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वह आगे की पढ़ाई कर रही हैं। इसका श्रेय भिखुभाई भीमरा और सुशीला पासारिया को जाता है, जिन्होंने अपने सपनों का त्याग देकर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया। पिछले साल 2018 में सुशीला पासारिया ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हासिल कर दादरा और नगर हवेली के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। सुशीला पासारिया को उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने 5 सितंबर 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार देकर उनके कार्य को सम्मानित किया। श्रीमती सुशीला रूपजी पसारिया, दादर नगर हवेली। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुशीला पासारिया के काम की सराहना की और ट्विटर पर सुशीला जी के लिए ट्वीट किया कि वह सच में बहुत प्रेरणादायक शिक्षक है। साथ ही सुशीला पासारिया को नेशनल अचीवर्स रिकॉग्निशन फोरम से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सुशीला पासारिया अपने आप को एक गर्वित शिक्षक मानती हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 38 वर्ष समाज रचना में अहम भूमिका निभाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करने में बिताया। आज उनके निवृत्ति दिवस पर चलिए ऐसे शिक्षक और ऐसे नेक व्यक्ति को हम नमन करके उनकी दी गई सेवा को सम्मानित करें। धन्यवाद।